हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 12 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का रिवीजन करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में P20 के 9वें संस्करण का आयोजन हुआ है, तो यह कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है इंडिया में भी। कहाँ पर? यशोभूमि, जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ था नई दिल्ली में। तो हाल ही में P20 है क्या? यह G20 पार्लियामेंट्री समिट है, यानी कि G20 की संसदीय सम्मेलन का नाम क्या है? P20। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? यशोभूमि, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और यशोभूमि है क्या? यह एक एक्सपो सेंटर है जिसका उद्घाटन हुआ था G20 के सम्मेलन के बाद। और इस सम्मेलन में कौन शामिल हुआ है पहली बार? इसमें अफ्रीकन यूनियन पहली बार शामिल होगा, ऐसा इसमें कहा गया। और इसकी थीम क्या है? P20 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी थीम है। अब हम देख लेते हैं G20 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। G20 इसके 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में कहाँ पर हुआ? इंडिया में। और 2024 की अध्यक्षता किसने कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है? इन तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका। G20 जो 2023 में सम्मेलन भारत में हुआ था 9 और 10 सितंबर को, उसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम थी और वह 18वें क्रम का था। यदि आपसे पूछे कि इसके शेरपा का नाम क्या था? अमिताभ कांत। और इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया, जिसका उद्देश्य था पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाना। तो ये भी हमको यहाँ पॉइंट ध्यान रखना है। और AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन जो G20 का 21वां मेंबर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अदिस अबाबा में। और इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 55 देश शामिल हैं। वर्तमान में G20 में 19 देश और 2 संगठन यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम जो नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और बाहर नटराज की प्रतिमा भी लगी हुई है, तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, या इनको कहते हैं GV मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। जॉइंट सीटिंग, यदि संयुक्त अधिवेशन हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका अध्यक्ष करता है इसका निर्णय करता है लोकसभा स्पीकर। तो ये हैं लोकसभा स्पीकर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम देखेंगे पुरानी संसद। जो हमारा पुराना संसद भवन था जो गोलाकार था, उसका अब नाम क्या हो गया? संविधान सदन हो गया है। और जो न्यू पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को। और इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीर सावरकर की जयंती पर। और इसके वास्तुकार का नाम क्या है? विमल पटेल है। और अब की बार जो नई संसद भवन बना है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजा आकार उसका आकार है। और लोकसभा की सदस्यता की अक्षमता कितनी है? 888 सीट हैं। और राज्यसभा की 384 सीट हैं। तो ये भी पॉइंट मेन है जो हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत ही इसको बनाया गया था। और न्यू संसद में पहला जो संविधान संशोधन है कौन सा आया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, जो 128वां बिल है और 106वां एक्ट बन गया है। इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है क्या? चलिए तो हम इसको देख लेते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा हाल ही में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? कोपरनिकस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जिसमें बताया गया कि ओजोन छिद्र है जो अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है, वह ब्राज़ील से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ओजोन छिद्र के बारे में बताया गया है किस उपग्रह में? कोपरनिकस उपग्रह में। और इसको लॉन्च किसने किया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और यह सबसे बड़ा आकार का कब था? इसकी मोटाई थी 28.4 मिलियन किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 26 मिलियन किलोमीटर इसकी जो ओजोन परत है उसकी मोटाई है। सबसे बड़ा आकार
कब था? सबसे बड़ा आकार था सन 2000 में, जो 28.4 मिलियन किलोमीटर था। अब हम देखेंगे ओजोन परत। ओजोन छिद्र है क्या? ओजोन छिद्र, ओजोन को क्या कहते हैं? ओजोन को कहते हैं O3। तो इसका सूत्र है O3। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो जिनसे हमको स्किन कैंसर होता है उन किरणों को रोकती है। यदि आपसे पूछे कि ओजोन छिद्र की खोज करने वाले कौन थे? ये थे फोरमैन। और ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? इसकी इकाई है डॉप्सन। यदि आपसे पूछे ओजोन परत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कनाडा में स्थित है। और यह किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था? इसमें CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बैन किया गया था। यह क्या होता है? यह AC और फ्रिज में कूलेंट यानी कि जो ठंडक देता है उसका काम करता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें इसको बैन किया गया था। और मॉन्ट्रियल की बैठक हाल ही में जो 2022 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? मॉन्ट्रियल में हुई थी। कौन सी? COP15, जो जैव विविधता से संबंधित थी। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका पर हाल ही में जो ब्राज़ील से 3 गुना ज़्यादा ओजोन छिद्र देखा गया है। तो अब हम अंटार्कटिका से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। अंटार्कटिका को किस नाम से जाना जाता है? वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यानी कि श्वेत महाद्वीप इसको कहा जाता है। और यहाँ पर हाईएस्ट पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है, वह कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विन्सन मैसिफ। और यहाँ पर भारत के द्वारा 3 मिशन भी भेजे गए हैं। कौन कौन से? गंगोत्री, मैत्री और भारती। एक और एग्रीमेंट है किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से है। और किगाली किस देश की राजधानी है? रवांडा देश की राजधानी का नाम है किगाली। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित एक और बात है कि यह प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चाइना के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र को जारी किया गया है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन हाल ही में चर्चा में रहा है। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 1987 को, जिस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। और यह किससे संबंधित है? श्रीलंका में जाफना द्वीप पर गृह युद्ध हो रहा था। तो भारतीय सेना लिट्टे को समाप्त करने के लिए वहां पर गई थी, लेकिन इसमें भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान हुआ था और लिट्टे ने जाफना पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन भारत इसमें कामयाब नहीं हुआ। भारत को इसमें नुकसान हुआ, इसलिए लिट्टे को कहते हैं भारत का वियतनाम। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और यदि पूछे श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम था सिंहली प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सिंहली जनजाति रहती थी। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। हमास ने इजराइल के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया हुआ है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और इजराइल ने हमास के विरुद्ध कौन सा चलाया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है? इसका संबंध है म्यांमार से। म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो किसने चलाया? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था, जो 1948 में चलाया गया। इसके तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन 0R। ऑपरेशन 0R भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 9 अगस्त 1942 को यह ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें जो भारत के बड़े बड़े नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, BRI।
तो BRI है क्या? BRI का मतलब है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का प्रोजेक्ट है, इसको वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR भी कहते हैं, यह चाइना का प्रोजेक्ट है। तो इसके तहत हाल ही में पद्मा ब्रिज रेल लिंक को किस देश में शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। और यह कितने किलोमीटर लंबा है? 82 किलोमीटर लंबा है। और इसका निर्माण कौन करेगा? BRI प्रोजेक्ट यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाएगा, यानी कि चाइना बांग्लादेश को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, और आर्थिक सहायता प्रदान करके पद्मा ब्रिज रेल लिंक को बांग्लादेश में स्थापित किया जाएगा, जिसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। अब हम देखेंगे बांग्लादेश और भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में डीजल सप्लाई के लिए कौन सी पाइपलाइन को विकसित किया गया है? मैत्री पाइपलाइन को विकसित किया गया है, जो लगभग 131 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन, जो 2015 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? यह स्थित है भारत और बांग्लादेश के बीच। और तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, रिच लिस्ट। हाल ही में रिच लिस्ट 2023 जारी हुई है। तो रिच लिस्ट 2023, इसमें हमको क्या बताना है कि इसमें इंडिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इस रिच लिस्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी, और दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? गौतम अडानी, और तीसरे पर हैं साइरस पुनेवाला, जो काफ़ी हैरानी वाले हैं। साइरस पुनेवाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया था। अब ये वर्तमान में भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन? साइरस पुनेवाला। तो रिच लिस्ट हाल ही में जारी हुई है। सबसे अमीर है मुकेश अंबानी, दूसरे पर हैं गौतम अडानी, और तीसरे पर कौन है? साइरस पुनेवाला। तो ये सब हमको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक क्या क्या है। सबसे पहले है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक है 38, जिसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। नेक्स्ट है फोर्थ रैंक किस में है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। 126वीं रैंक। 2 इंडेक्स में है, 2 कौन कौन से? पीस इंडेक्स जो शांति वाला है, और हैप्पीनेस इंडेक्स। इन दोनों में भारत की रैंक कितनी है? 4th। और इन दोनों में है 126वीं रैंक। और 4th रैंक किस में है? एशियन गेम्स जो हाल ही में हुए हैं सन 2022 के एशियन गेम्स, उसमें भारत की रैंक चौथी, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी भारत की रैंक चौथी है। नेक्स्ट 127वीं रैंक। 127वीं रैंक किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं। और 161वीं रैंक किस में है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यदि आपसे पूछे 48 रैंक किस में है? टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में जापान में हुए थे, तो इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 48 रैंक थी। और एशियन गेम्स जो हाल ही में ख़त्म हुआ है, उसमें भारत की रैंक थी 4th। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में ARTS। सबसे पहले हम देखेंगे कि ARTS है क्या। तो ARTS एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, हाल ही में इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में, और यह साउथ एशिया का पहला ARTS है, यानी कि साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य क्या है? यदि कोई दुर्घटना हो जाए, उस दुर्घटना की जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, जितनी जल्दी रिकवरी होगी हम उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस रिकवरी के लिए एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल को स्थापित किया गया है बेंगलुरु में, जो साउथ एशिया का पहला रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल होगा। अब हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री
कहाँ पर स्थापित की गई है? तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की गई है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की जो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी समृद्धि की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थापित किया गया है? सिद्धरूदा स्वामी स्टेशन जो कर्नाटक में स्थित है। कौन सा मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है हाल ही में? वह हुआ है 42वीं हेरिटेज साइट होयसल मंदिर। होयसल मंदिर शामिल हुआ है। और 41वीं साइट कौन है? शांति निकेतन। और यदि पूछे 40वीं धोलावीरा है, 39वीं रामप्पा मंदिर तेलंगाना। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यह विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है। यदि आपसे पूछे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है? विश्व भारती विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई? इसकी शुरुआत हुई सन 2012 से, लेकिन प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 2011 में प्रस्ताव पारित हुआ था। 11/11 से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 2011 में प्रस्ताव पारित, लेकिन 2012 से मनाना शुरू। और इसका विषय क्या है? बालिकाओं को अधिकारों में निवेश करना, यानी कि बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना इसकी थीम रखी गई है। और यदि पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11। तो 2011 में प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे महिला दिवस। महिला दिवस भी 2 प्रकार से मनाया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को क्यों? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस है, तो उनकी याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी 2 तरह से मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। और विश्व हिंदी दिवस क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट है अध्यापक दिवस। राष्ट्रीय अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सभी बातें भी हमको ध्यान रखनी है। और हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और 25 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। तो ये सभी क्वेश्चन और दिवस हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी, तो इसलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन भेल की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। हाल ही में इसके नए डायरेक्टर किनको बनाया गया है? वानी वर्मा को बनाया गया है। यदि आपसे पूछे भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तो भेल के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? वानी शर्मा। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और वर्तमान में यदि आपसे पूछे महारत्न कंपनी कितनी है? 13 महारत्न कंपनी है। और 13वीं कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और 12वीं कौन सी थी? REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और कॉरपोरेशन 12वीं थी। और 13वीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है तरुण सोबती कौन है? नेवी की वर्तमान उप प्रमुख कौन है? तरुण सोबती। और रजनीश कुमार कौन है? रजनीश कुमार है मास्टर कार्ड के वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट है डेनिस फ्रांसिस।
डेनिस फ्रांसिस कौन है? डेनिस फ्रांसिस है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस जो महासभा 78वां सत्र चल रहा है उसकी अध्यक्षता किन्होंने की है? डेनिस फ्रांसिस ने, जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट है रघु श्रीनिवासन, ये किसके अध्यक्ष बने हैं? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं, जिसकी स्थापना हुई थी, BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है KN शांता कुमार, ये किसके अध्यक्ष हैं? PTI के अध्यक्ष हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनीष देसाई हैं। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं जया वर्मा। नेक्स्ट है CBI, CBI के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद हैं। और CVC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और AG अटॉर्नी जनरल, जिसका संबंध है अनुच्छेद 76 से, और ये महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, हाल ही में कात्यायनी अम्मा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध था कात्यायनी अम्मा, इनका निधन हो गया है मात्र 101 वर्ष की आयु में, और इनका संबंध था केरल राज्य से, और ये साक्षरता अभियान की पोस्टर गर्ल थी। तो केरल में जो साक्षरता अभियान था उसकी पोस्टर गर्ल कौन थी? कात्यायनी अम्मा थी, जिनका संबंध है केरल राज्य से, और 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन साक्षरता अभियान की पोस्टर गर्ल थी, और इनमें सीखने की पावर यानी कि सीखने की जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन कभी भी स्कूल नहीं गई। तो हाल ही में कात्यायनी अम्मा का निधन हो गया है, इनका संबंध है केरल राज्य से है, और ये साक्षरता अभियान केरल में जो साक्षरता अभियान है उसकी पोस्टर गर्ल भी रह चुकी हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सबसे पहले दिलीप महालनोबिस, जिन्होंने ORS घोल का निर्माण किया था, और इनको सन 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है MS स्वामीनाथन, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है बालकृष्ण दोषी, ये एक वास्तुकार हैं, और इनको लंदन का रॉयल गोल्ड मेडल भी मिल चुका है, और इनको सन 2023 में वास्तु जो पद्म विभूषण है वो भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट यदि आपसे पूछे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। नेक्स्ट है यदि आपसे पूछे नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, इसका संबंध हरित क्रांति से है, और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसको दिया गया 2023 में? स्वाति नायक को दिया गया, जो ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में MS स्वामीनाथन है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं, और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड दिया गया स्वाति नायक, जो ओडिशा की हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन, न्यायिक सेवा और लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेजेस में हाल ही में EWS के लिए 10% आरक्षण देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो यह राज्य बन गया है बिहार। तो बिहार राज्य ने न्यायिक सेवा और लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में EWS को 10% आरक्षण दिया है, क्योंकि वहां पर हाल ही में जातीय जनगणना की गई थी, जिसमें फ्री और लीगल क्वालिटी एड, फ्री और जो कानूनी सहायता थी उसके बारे में समस्या प्रकट की थी। तो इसके लिए हाल ही में EWS को 10% का आरक्षण इनमें दिया गया है, और यह जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्तामूलक कानून समक्ष, यानी कि गुणवत्तामूलक कानून की शिक्षा इसमें दी जाएगी, ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है EWS में जो 10% आरक्षण है, EWS को 10% आरक्षण किस अधिनियम के तहत दिया गया है? 103वें संविधान संशोधन के तहत, और इसमें 2 अनुच्छेदों को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को।
SC/ST रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, किस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया? 104वें संविधान संशोधन के तहत। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, ऐसा किस केस में तय हुआ था? इस केस का नाम है इंदिरा साहनी केस, जो 1992 में आया था। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की करेगा स्थापना। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें।